नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 हिंदी। हमारा काव्य नंबर है 20 और काव्य का नाम है धरती की शान। विद्यार्थी मित्रों, इसके कवि है पंडित भरद्वाज जी। पंडित भरद्वाज जी हिंदी साहित्य जगत के जाने माने गीतकार रहे हैं। आपका जन्म राजस्थान के चूरू नामक कस्बे में हुआ था। आपने कई गीत काव्यों की रचना की है। आपके गीत रचनाएं हिंदी फिल्मों में भी ली गई है। आपकी रचनाओं में विभिन्न मानव मूल्य स्थापित हुए हैं। प्रस्तुत गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव की गोरी से लिया गया है। इस गीत में मनुष्य की महत्ता को देखते हुए मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया गया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम से बल पर जल, थल और नभ के तमाम उपलब्धियों को अर्जित की है। मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। कई मानते हैं कि मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, यानी कि मनुष्य ही धरती की शान है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है, जो हमारी महानता का प्रमाण है। यहाँ कुछ पंक्तियाँ मैं आपको गाकर दिखाता हूँ, फिर बाद में इसकी चर्चा करते हैं। इसके आगे मैं आपको एक वीडियो भेज दिया है मैंने। ये वीडियो को आपने सुना होगा। इस प्रकार इस पंक्ति को याद करने का प्रयत्न कीजिएगा। धरती की शान वो तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। देखो, यहाँ इस प्रकार इस काव्य को गाया जा सकता है। आगे के वीडियो में आपने देखा होगा, जो गीत है वो एक फिल्म से लिया गया है। तो यहाँ कवि ने मनुष्य की महानता के बारे में बताया है कि धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। तू धरती की इस धरती की शान है, तू भारत की संतान है। भारत की महिमा, मनुष्य की महिमा तो है, लेकिन भारत की महिमा भी पंडित भरद्वाज जी ने गाई है कि तू धरती की शान है, भारत की संतान है, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। अगर तू मुट्ठी खोल दे तो तूफान आ जाए। मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ को फोड़ दे, अगर तू चाहे तो पर्वत पहाड़ को तोड़ सकता है। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, नदियों के जो मुख यानी प्रवाह है उसे तो बदल सकता है, पर्वतों को तोड़ सकता है। आपने देखा है कि कितने सारे पर्वतों को, बड़े बड़े पर्वतों को मनुष्य ने तोड़कर उसमें से रास्ता निकाला है। कई पर्वतों को सर किया है, कई पर्वतों के जगह पर मनुष्य ने उस जमीन को समतल कर दी है। अगर मनुष्य चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, नदियों के प्रवाह को बदल दे, उस पर बांध के
आज हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी नदियों पर मनुष्य ने बांध कर उसमें से जो नहरें निकाली है, तो नदियों के प्रवाह को भी बदल सकता है। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, मिट्टी से अमृत को निकालना। कहने का तात्पर्य है कि अगर तू चाहे तो उस मिट्टी में से ऐसी उपज उत्पन्न कर सकता है। अमृत निकालना यानी कि ऐसी उपज, सोने जैसी उपज, अमृत जैसी उपज निकाल सकता है। और तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, धरती और आकाश को जोड़ दे, इतनी शक्ति तुम्हारे में है। मनुष्य धरती से आकाश तक पहुंच सकता है, इतनी शक्ति मनुष्य में है। इसलिए मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। आत्मा सो परमात्मा, तेरे प्राण अमर है। तुझे ऐसा वरदान मिला है मनुष्य, तुझे ऐसा वरदान मिला है कि तुम्हारे जो प्राण है, आत्मा है, वह अमर है, कभी भी न मरने वाला है। ऐसा वरदान तुझे प्राप्त हुआ है। और तेरी आत्मा में तो स्वयं भगवान बोलते हैं। मनुष्य तो बड़ा महान है। संसार के सभी प्राणियों में भरत व्यास जी ने क्यों मनुष्य को श्रेष्ठ बताया? क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो चाहे कर सकता है, क्योंकि उसकी आत्मा में भी भगवान का वास होता है। वैसे तो प्रत्येक सजीव में भगवान का वास होता है, लेकिन मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है। नयनों में ज्वाल तेरी, गति में भूचाल तेरी, छाती में छिपा महाकाल है। तुम्हारे नयन जो आंखें हैं, उन आंखों में एक ऐसी ज्वाला है, एक ऐसी लो है, एक ऐसी ज्वाला है कि सामने वाले को जला दे। ऐसी ज्वाला तुम्हारी आंखों में है। तेरी गति में भूचाल है, तो अगर चले तो भूकंप आ जाए। भूचाल यानी कि भूकंप। तुम्हारी चलने की गति भी भूकंप ला जाए ऐसी है। तेरी छाती में छिपा महाकाल है। महाकाल सारी सृष्टि को नाश कर दे ऐसा महाकाल तुम्हारी छाती में छिपा हुआ है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुगटों में तांडव का ताल है। तो पृथ्वी का लाल है और तेरा भाल हिमगिरी जैसा है, यानी कि हिमालय जैसा है। हिमगिरी का अगला हिमालय। तो तुम्हारी जो पृथ्वी का लाल माना जाता है और हिमालय जैसा तुम्हारा ये ललाट कपाल है, मस्तक है। तेरी भ्रुगटों में तांडव का ताल है। भ्रुगट यानी कि जो आंखों के ऊपर जो रमण होती है, इसे भ्रुगट कहते हैं। तांडव का ताल, भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था। तो तुम्हारी आंखें जिस प्रकार हिलती है, उस पर उसकी भ्रुगटे हिलते हैं, उसमें मानो कि तांडव का ताल हो, यानी कि सारे इशारे पर सारी सृष्टि को नचा दे, ऐसी शक्ति तुम्हारे में है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। तो अपने आप को पहचान, अपनी शक्ति को पहचान, क्योंकि तुम्हारी वाणी में तो युग का आह्वान है, पुकार है। तुम्हारी वाणी में तो इस नए युग की पुकार है। तुम युग को बदल सकते हो ऐसी। अपनी शक्ति को पहचान, अपनी शक्ति को जान, अपने आप को जान, क्योंकि इस वाणी, तुम्हारी जो वाणी है, उस वाणी में इस युग को बदलने की पुकार है, उसे तू पहचान। धरती सा धीर तू, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे काल को भी थाम ले। तू धरती जैसा धीर गंभीर है और अग्नि जैसा वीर है। अगर तू चाहे तो इस काल को भी रोक दे, थाम ले यानी कि रोक दे, ऐसी शक्ति तुम्हारे में है। पापों का प्रलय रुके, अशुद्धता का शीश झुके, तू जो
चाहे हिम्मत से काम ले, जो पापों का प्रलय है वह रुक जाए। इस संसार में फैले हुए जो पाप है उसे तू नष्ट कर सकता है, बंद हो कर सकता है, ऐसी शक्ति तुम्हारे में है। और पशुता का शीश झुके जो लोग नीच काम कर रहे हैं, पशुता यानी कि नीच काम कर रहे हैं, जो बेईमानी से इस संसार में जी रहे हैं या बेईमानी से कमा रहे हैं या बेईमानी से संसार को चला रहे हैं, तो पशुता जैसी वृत्ति रखने वाला का शीश तुम्हारे सामने झुक जाए अगर तो हिम्मत से काम ले। अगर तू हिम्मत से काम ले तो ये पाप रूपी जो प्रलय है उसे तू रोक सकता है। जो लोग अनीति पर चलते हैं, जो लोग पशु जैसी बुद्धि से इस संसार में जी रहे हैं, ऐसे संसार को चला रहे हैं, उसे तू रोक सकता है अगर तू हिम्मत से काम ले तो। क्यों? गुरु सा गतिमान पवन सा तू, गुरु सा मतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। क्यों ऐसा तू कर सकता है? क्योंकि तू गुरु जैसा बुद्धिमान है, विचारवान है, और पवन जैसा तू तेज है, इसलिए तेरी उड़ान तो नभ से भी ऊंची है। इसलिए है मनुष्य, तू अपनी शक्ति को पहचान, और अपनी शक्ति को पहचान कर तू अपनी शक्ति का उपयोग कर, तू बदल सकता है। क्योंकि मनुष्य तू बड़ा महान है, क्योंकि मनुष्य ही धरती की शान है और भारत की तो संतान है। तेरी मुट्ठियों में तो बंद तूफान है, अगर तेरी मुट्ठी खोल दे तो ये तूफान आ जाए। इस प्रकार कवि ने भरत व्यास जी ने, पंडित भरत व्यास जी ने इस काव्य में भारत की संतान को, मनुष्य को बड़ा महान बताकर कहा है कि तू जो चाहे वो कर सकता है। अगर तू चाहे तो पर्वत को तोड़ सकता है, तू चाहे तो नदियों के प्रवाह को बदल सकता है, मिट्टी को अमृत बना सकता है, धरती को अंबर से जोड़ सकता है, क्योंकि तुम्हें अमर प्राण मिले हैं, तुम्हें ऐसा वरदान मिला है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में तो स्वयं भगवान है। तुम्हारी जो नयन है उस नयनों में एक प्रकार की ज्वाला है, तुम्हारी गति में एक भूकंप ला जाए ऐसी शक्ति है, तुम्हारी छाती में एक महाकाल छिपा हुआ है, यानी कि सबका विनाश कर दे ऐसी शक्ति तुम्हारी छाती में छिपी हुई है। तो पृथ्वी का लाल है और तुम्हारा जो मस्तक है वह तो हिमालय की तरह है, तुम्हारी जो भुजते है उसमें तो तांडव नृत्य छिपा हुआ ऐसा लगता है। इसलिए हे मनुष्य, तू अपनी शक्ति को पहचान, अपने को पहचान, क्योंकि तुम्हारी वाणी में तो इस युग को बदल देने की पुकार है। तो धरती जैसा वीर है, अग्नि धरती जैसा गंभीर धीर है, तू अग्नि जैसा वीर है, तो चाहे तो इस समय को रोक सकता है, इस काल को रोक सकता है, संसार में सारे पापों के प्रलय को तू रोक सकता है। जो लोग पशुता जैसी जिंदगी जी रहे, नीचहीन भावनाओं से जो लोग इस संसार में जी रहे, उसके मस्तक को तुम अपने सामने झुका सकता है अगर तू हिम्मत से काम ले तो गति जैसा, गुरु जैसा बुद्धिमान और विचारवान है, तू पवन जैसा गतिमान है, और तुम्हारी उड़ान तो नभ से ऊंची है, इसलिए हे मनुष्य तू बड़ा महान है। तो इस प्रकार पंडित व्यास जी ने, भरत व्यास जी ने इस काव्य में धरती की शान में मनुष्य की महत्ता का बताते हुए हमें प्रेरणा दी है कि हमें इस प्रकार महान बनना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले काव्य में फिर मिलेंगे, अगले पार्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, नमस्ते।